हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोबारा से एक नया आर्टिकल आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं ये आर्टिकल पढ़ूंगी और साथ साथ मैं आपको ग्रामर के टिप्स और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। हेडिंग है जी आज के आर्टिकल की कि नो रूम फॉर वायलेंस इन कंट्री डिक्लेयर डार। कहते हैं नो रूम का क्या मीनिंग है जी। जो हम टिपिकली हम इसका मीनिंग देखें तो कहते हैं नो रूम कोई जगह नहीं, कोई कमरा नहीं है। फॉर वायलेंस वायलेंस के लिए मतलब ये तशद्दुद किया जाता है, जो वायलेंस किया जाता है इन कंट्री में। अगर आप इस तरह भी अगर करके आप लोग देखो तो आपको थोड़ी सी बात की समझ आ जाएगी कि ये जितना भी वायलेंस कंट्री का हो रहा है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम है आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना इसी वर्ड का। नो रूम का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। नो रूम एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है नॉट एक्सेप्टेबल, कि ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये हमारी मतलब हम इसे बर्दाश्त ही नहीं करते। फॉर वायलेंस जो वायलेंस हो रहा है इन कंट्री हमारे मुल्क में, डिक्लेयर्स डार ने कहा। ठीक है, बात समझ आई कि इसहाक डार ने जो कंट्री में वायलेंस हो रहा है इसके बारे में कहा कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है हमारी कंट्री में ऐसे लोगों के लिए, ये ऐसी इस तरह की वाकयात या हरकत के लिए। इसकी डिटेल देखते हैं भाई क्या कहा गया था। एज द नेशन, एज का आपको पता है कि एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जाता है, तो यहाँ भी कह रहे हैं हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एज द नेशन जिस तरह नेशन हमारी कौम ग्रैपल विद द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। कहते हैं ग्रैपल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, एक चीज है उसे अनएक्सेप्टेबल मानना, उस पे आप में बात करना, उसके लिए झगड़ना, इस जो ये टर्म है इसे कहते हैं ग्रैपल। अब ये देखिए एज द नेशन ग्रैपल जो झगड़ रही है, बर्दाश्त कर रही है, विद द स्कर्ज बर्दाश्त कर रही है, विद द स्कर्ज ग्रैपल विद आता है, ये भी आप प्रपोजिशन याद कर लें कि ग्रैपल के साथ विद आता है, ये इसकी प्रपोजिशन है। ग्रैपल विद द स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब होता है लानत। ठीक है जी, एक बहुत बुरी चीज है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ऑफ टेररिज्म की कहते हैं कि हमारी जो कौम है वो क्या कर रही है, वो टेररिज्म की जो लानत है उसको बर्दाश्त करे। एंड मिलिटेंट अटैक, और जो मिलिटेंट अटैक है, जो अस्करी अटैक हो रहे हैं, विद अस्करी पे हमारे जो अफवाज है, आर्म फोर्स है, उस पर जो अटैक हो रहा है विद अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी। विद अलार्मिंग का मतलब होता है कसरत से, फ्रिक्वेंसी तादाद में, जो बहुत ज़्यादा तादाद में मिलिट्री के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, और जो हमारी कौम जो ये लानत बर्दाश्त कर रही है किसकी जी, टेररिज्म की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैज़ डिक्लेयर दैट, ये उन्होंने एग्जाम्पल पहले दी है जी, आप देखेंगे कि ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, उसके बाद इन्होंने कोमा लगा दिया है। ये राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें हम लोग पहले एक टिप देते हैं किसी को, मतलब किसी को दाना ढा के अपने पास बुलाना हो ना, कबूतरों वगैरह को, उस तरह उसने ये कहा है, बड़ी प्यारी से उसने बात कर दी है कि ना पाकिस्तानी वो जो हमारी नेशन, एक तो ये बर्दाश्त कर रही है कि टेररिज्म की जो लानत है, दूसरी ना मिलिटेंट बहुत तादाद में जो हमारी अस्करी क़यादत पे जो हमले हो रहे हैं। अब ना खुद ही हैरान हो जाएगा, अच्छा इसके बाद क्या बात है, वो एक क्यूरियोसिटी के हमारे अंदर आ गई है। तो आगे फिर उसने कोमल लगा के यहाँ ये बात खत्म कर दी हुई है। आगे उसने क्या किया, नए सिरे से उसने सेंटेंस शुरू किया है। नए सिरे से सेंटेंस उसने क्या शुरू किया है जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैज डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि देयर इज नो रूम फॉर वायलेंस इन द कंट्री। क्या कंट्री में जो वायलेंस किया जाता है इसको बर्दाश्त करने की हमारे में मतलब ये एक्सेप्टेबल, हम इसको बर्दाश्त ही नहीं करते, इसकी कोई जगह ही नहीं है। एंड द नोशन ऑफ डिस्ग्रटल्ड। ठीक है जी, अब ये देखिए पहले उसने एक तमहीद बांधी थी कि ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन सब चीज़ों की हमारे मुल्क में कोई, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते, हमारे मुल्क के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, अब आपको मैंने इसमें बताया है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है जी, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था। ठीक है, क्योंकि हम एक रोजमर्रा रूटीन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि परसों जो अटैक हुआ था और जब मंडे को हुआ था ऐसे वाले अटैक की हम बात नहीं कर रहे, हम कैजुअल बात कर रहे हैं कि तब जब ये अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, आगे नया सेंटेंस शुरू किया राइटर, तो उसने कह दिया कि उसने ये बयान कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर उसने तो ये कल ये बयान दिया हुआ है 14 अगस्त को, आज अगर 16 है
तो हमने फिर पास्ट में क्यों नहीं कहा? पास्ट में इसलिए नहीं कहा कि जो इसहाक डार है उसने ये जो बयान दिया है क्या वो एक दफा ही देगा? नहीं, वो इस तरह के बयान के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो वो दोबारा क्या है कि ये बात नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लानत है। देखें, ये जो जितना भी ये कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक्टिविटीज अभी हो रही हैं। ठीक है जी, इनका असर अभी भी हमारे फ्यूचर तक भी है कि अगर हम कल, हमें नहीं पता कल तक दहशतगर्दी खत्म होनी है कि नहीं, आज खत्म होनी है कि नहीं, तो इसलिए ऐसी वो चीज जिसका असर हमें हो कि अभी ये मुकम्मल खत्म नहीं हुई, कल भी इसका असर हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उस चीज को जब हम बयान करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। इसी वजह से हम ये जो हकदार का बयान है इसे प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए लिखा है कि ये बयान दोबारा भी आ सकता है। वो दोबारा भी कह सकता है कि हाँ हमारे क्या हुआ जी, हमारे हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लानत है। अगर ये खत्म हो गई होती ना लानत, अब मतलब दहशतगर्दी अब दोबारा कभी होनी, उसका लास्ट बयान होता तो हम फिर उसको पास्ट सिंपल में कहते। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि ये बात पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कही है। आगे क्या कहा जा रहा है? द नोशन का मतलब होता है तस्वीर या तस्वुर ऑफ डिस्ग्रंटल्ड का मतलब होता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, किसी के बारे में कुछ गलत अपने दिल में रखना। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एंड द नोशन तस्वुर ऑफ डिस्ग्रंटल्ड इंडिविजुअल, कहते हैं कि ये जो तस्वुर तस्वीर दिया जाता है कि जो हम डिस्ग्रंटल्ड इंडिविजुअल है कि हमारा आपस में सलूक नहीं है, होल्ड नो सिग्निफिकेंस, कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये झूठ है, हम सब पाकिस्तानी एक है, हम मिलजुल के रहते हैं। पाकिस्तान विल अमर्ज एज द फोर्ट्रेस ऑफ इस्लामिक नेशन, पाकिस्तान विल अमर्ज, विल से पता चल रहा है कि ये है फ्यूचर का सेंटेंस है। विल अमर्ज उभरेगा एज द फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब होता है मजबूत किला, ऑफ इस्लामिक नेशन, इस्लामिक नेशन का। वेयर द एवरी इंडिविजुअल कैन लिव अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, कहते हैं जहाँ हर इंडिविजुअल, हर एक कैन लिव, कैन, यहाँ कैन का वर्ड यूज होता है, आपको बताऊँ कैन के बाद V1 फॉर्म यूज करते हैं। ये मॉडल है और मॉडल्स के साथ सिंपल मॉडल है, मॉडल के साथ है कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 यूज करते हैं इसलिए लिव लिखा हुआ है। एवरी इंडिविजुअल कैन लिव अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, कहते हैं कि जहाँ हर कोई सुकून वाली और खुशहाली वाली जिंदगी गुजारेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, वाइल डैट, ही सेड, उन्होंने कहा, वाइल, जब, मतलब वाइल यू तब हम करते हैं जब हम कुछ कहते हैं, और मतलब दो काम करते हैं जब हम बयान करते हैं। सेड, उन्होंने कहा, वाइल के दौरान एड्रेसिंग, मतलब खिताब करते हुए, अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट द बलोचिस्तान असेंबली लॉन ऑन वेंसडे। होस्टिंग जो होती है ना, फ्लैग होस्टिंग मतलब फ्लैग को चढ़ाने की जो सेरेमनी होती है, हम पता ना वो अपने परचम को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। कहते ये उन्होंने कहा, ये कब बयान दिया था? जब वो ये सेरेमनी कर रहे थे परचम कुशाई की, ये है बलोचिस्तान असेंबली के लॉन में। अगर सेंटर इसहाक डार हु आल्सो होल्ड द फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो, ये देखें जी, इसहाक डार आगे कोमा लगा के हु लगा दिया है। ये क्या होता है? हु हम तब यूज करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी अब हम नाम यूज नहीं किया हुआ बल्कि इसकी जगह हमने यूज किया है हु, जो के। ठीक है जी, सेनेटर इसहाक डार हु आल्सो, जो के होल्ड रखते हैं फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो, जिसका फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो है। और नेशन, उभारा नेशन को टू कम टुगेदर, के वो इकट्ठे हैं इन यूनिटी, और वो यूनिटी पैदा करे, टू एलिवेट पाकिस्तान टू द लेवल, कहते हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान को उठा के लेके जाएं जो कि लेवल है किस चीज का? इन्वेंट बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड इलामा इकबाल, जो कि एक तस्वुर दिया गया है, एक लेवल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक लेवल रखा था ना पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में ये होगा ये होगा, कहते हैं हम उस हद तक पाकिस्तान को लेके जाएं जो तस्वुर इलामा इकबाल और कायदे आजम का था। द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ ग्रेट स्पिरिट, कहते हैं कि इस मुल्क के लोगों में ना बहुत स्पिरिट है। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत जस्ट व्हेन पाकिस्तान वाज मेकिंग प्रोग्रेस, कहते हैं कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इट वाज ड्रैग्ड डाउन, कहते हैं इसे नीचे खींच दिया गया था। ये देखिए वॉच लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आगे देखिए, इट वॉज ड्रैग डाउन, इसे नीचे खींच दिया गया था, इसे पीछे की तरफ खींचा गया था। ही ऑब्जर्व, उन्होंने ये भी वहां बयान किया। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि इसमें आपको कुछ नए वर्ड और कुछ ग्रामर की टिप्स सीखने को मिली होंगी। मैं कोशिश करूंगी
कि मैं फुल आर्टिकल आपके सामने पढ़ा करूं, ताकि आपको डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ही फन है। इससे आपकी न्यूज़ तो मिलती है, ग्रामर और ये जो है आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आपका इनहेंस होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।